मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से कसम 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 से। लो बेटी, ये सिरप पी लो। इस किचन में काम करना आसान नहीं है, और तेरी तबीयत खराब है और तू ओवर टाइम कर रही है। इसे पी ले, वरना तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। और सुन, यहाँ धुआं बहुत ज्यादा है, उधर आ जा। क्या हो रही है सर? तुमने इसे होटल या हॉस्पिटल समझ के रखा है जो अपना इलाज करवा रही है? हाँ? तो वो सॉरी बट अंदर यहाँ बहुत खांसी हो रही थी, इसलिए। अब जाओ, जा करके कस्टमर्स को सर्व करो बाहर। नाउ नाउ। सर, जरा उसकी हालत देखिए, उसे थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। तो तुम्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है? हाँ? तुम्हें भी रेस्ट चाहिए क्या इस नौकरी से? या दोनों को इस नौकरी से रेस्ट दे दूं, फिर आराम करते रहना? नहीं सर, प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए। मैं अभी जाकर सबको सर्व कर देती हूँ। दैट्स बेटर। इट्स ऑल राइट, रहने दीजिए। लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं। प्लीज जाइए, आपको आराम की जरूरत है। नहीं सर, मैं ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, जरा तुम आना। What the hell is this? तुम इस होटल की वेट्रेस हो या किसी हॉस्पिटल की पेशेंट? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस खांसी की वजह से लोग ये रेस्टोरेंट छोड़ के जा रहे हैं? सॉरी सर, मैं बस वो। तुम मुझसे बहस करोगी? ये जो नौकरी तुम्हें मिली है ना, ये तुम्हारे 7 पुश्तों को भी कभी नहीं मिली। लोग इस रेस्टोरेंट में खाना खाने आते हैं, खांसी नहीं, समझी तुम? और ये सारा जो नुकसान हो रहा है, कौन भरेगा इसे? तुम्हारा बाप या कोई तुम्हारे घर वाले? I'm sorry सर, मैं अभी उनसे माफी मांग कर आती हूँ। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे ही तुम्हारा चेहरा देखकर लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब ये रोनी सी सूरत लेकर के उनके पास जाओगे ना, तो जो भी आए हुए हैं वो भी चले जाएंगे। समझ में नहीं आता कि तुम जैसे लोगों को लोग वेटर्स कैसे बना देते हैं। तुम सबके झुककर वो कचरा और झाड़ू मारने लायक भी नहीं है।
दीदी आप इतना सब कुछ क्यों सह रही हैं? बानी पुत्र, तुझे जय ने नौकरी दी है तकलीफ पहुंचाने के लिए। मैं पुत्र तेरी नौकरी छोड़ दे। क्या करूं दादी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मिस्टर वालिया ने मेरे लिए और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। और जय इंसान नहीं रहा तो भगवान भी तो नहीं बन गया है तुझे नौकरी देकर। बानी पुत्री कुछ गहने हैं, रख ले। इन्हें गिरवी रखकर गुजारा कर लेना कुछ दिन। पर इस तरह से बाहर निकल जा बेटा। दादी प्लीज, ये मैं नहीं रख सकती। पर क्यों बेटा? जितना बुरा देखना था ये देख लिया है। अब इससे और बुरा मेरी जिंदगी में क्या हो सकता है? और ये सब जिज्ञासा ने किया है। जिज्ञासा ने जय के कान भरे। मैं आदित्य की शादी हरगिज नहीं करती साहब, इस चुड़ैल के साथ। बताओ माँ जी, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। मेरे पीठ पीछे अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स देती हैं आप मुझे। थैंक यू। वैसे आपने मुझे बताया नहीं कि मैं कहाँ की चुड़ैल हूँ। 3 चॉइसेस देती हूँ आपको, बताइए। खंडहर की चुड़ैल, पीपल के पेड़ की चुड़ैल, या बरगद के पेड़ की। नो सॉरी, बरगद के पेड़ की चुड़ैल मैं नहीं, वो तो आप हैं। 100-200 साल पुरानी बुढ़ी चुड़ैल। ये किताब आप ही को मुबारक। भरत मिलाप हो रहा था यहाँ पर। करण जौहर और सूरज प्रजात्या की सारी फिल्मों का निचोड़ है यहाँ पर सामने। आप देख सकते हैं हम आपके हैं कौन। कभी खुशी कभी गम, हम साथ साथ है, सारी फिल्मों का निचोड़। दुनिया के इस छोटे से कोने में पूरा सैक्रिफाइस हो रहा है। बरगद के पेड़ की चुड़ैल माँ देवी को गहने देना चाहती है और माँ देवी गहने लेना नहीं चाहती। ऐसे में बेहतर यही होगा कि वो गहने में ले लूं। दीजिए माँ जी, गहने दीजिए। काफी सारे गहने हैं माँ जी। इतने सारे गहने आपने मुझसे छुपा कर रखे थे। जिंदगी नहीं बची लेकिन गहने बचा कर रखे हैं। अच्छा लग रहा है। चलो नाउ लेट्स बी सीरियस। माँ जी मैं आपसे तो कुछ कहूंगी नहीं, क्योंकि मैं जो कुछ भी कहूंगी आपको याद नहीं रहेगा। अगर याद भी रहा तो आप नहीं रहेंगी, तो फायदा तो कुछ है नहीं, है ना। और इन दोनों से तो बात करना मतलब मेरी तौहीन है। मैं अपनी इंसल्ट और अपनी औकात कम नहीं कराना चाहती। इसके लिए तुम तीनों अभी इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। आउट! गेट आउट! बानी मैडम, मिसेस बानी, ओह सॉरी, मैथिली, राइट? वैसे ये जो पलटन अभी गई है ना, इन्होंने सही कहा था। क्यों नहीं चली जाती यहाँ से? क्यों सह रही हो ये सब कुछ? मत सहो ना, चली जाओ यहाँ से। देखो जय भैया जब भी तुम्हें देखेंगे तो उनके सामने सिर्फ एक सीन आता है, तुम और दक्ष बंद कमरे में एक दूसरे की बाहों में। जय भैया तिलमिला उठते हैं, वो तुम्हें कभी भी माफ नहीं करेंगे, नेवर। समझी तुम? इसीलिए बेहतर यही होगा बानी कि तुम ये काम छोड़कर चली जाओ, वरना यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाएंगे। क्या है ना, जिसका दिल तुमने तोड़ा है कोई दवा उसका इलाज नहीं कर पाएगी। अब जब वो टूटा हुआ दिल तुम्हें तोड़ेगा ना, कोई दुआ तुम्हारा इलाज नहीं कर पाएगी। कुछ समझी या नहीं? मैडम मिस्टर और मिसेज वालिया आ गए। आई होप यू नो, जय भैया ने शादी कर ली है, बहुत अच्छी लड़की। और जय भैया अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं। इतनी खुश हैं कि तुम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ इतने खुश कभी थे नहीं। सो काम छोड़कर जाओगे ना तुम? I know you're a good girl. You listen to me. Bye, Bani. This time, forever.
शट अप करो ना, तुमसे जितना कहा है उतना तुम काम क्यों? ओह, जय भैया, आप मीरा के साथ कितना अच्छा लग रहा है। आज आप मीरा को पहली बार ऑफिस में लेकर आए हैं। हाँ, वो स्कूल के बाहर इसे टैक्सी नहीं मिल रही थी, इसलिए यहाँ तक आ गए। अभी ड्राइवर इसे ले जाएगा। जय भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, अपने साथ ले जाऊंगी उसे घर। जय भैया, इफ यू डोंट माइंड, मीरा पहली बार होटल आई है, होटल तो देख लेने दीजिए मीरा को, मिलने दीजिए स्टाफ से भी, स्टाफ को भी तो पता चले कि मिसेस वालिया कैसी दिखती हैं। प्लीज जय भैया। ठीक है, तुम लोगों को जो करना है करो। आई एम लेट फॉर माय मीटिंग। थैंक यू जय भैया। एक्सक्यूज मी। हे यू, सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ये क्या हो? हाँ? तुम्हें यहाँ काम करने के पैसे मिलते हैं, इस तरह से खांसने के लिए नहीं। तो फिर हाथ चलाओ, काम करो। इस तरह से आंसू मत बहाओ। अब जाओ, जाकर मिस्टर और मिसेस वालिया को जूस देकर आओ। क्या हो? तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा जाओ, जाकर मिस्टर और मिसेस वालिया को जूस देकर आओ। सच बताओ मीरा, अच्छा लग रहा है ना तुम्हें कि आज शाम तुम जय भैया के साथ पार्टी में जा रही हो? यकीन मानो, आज शाम मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। आज की शाम मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि ये शाम तुम्हें जिंदगी भर याद रहे। मेरी पत्नी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही मुझे काफी देर से, काम से बिजी हो गई। She really takes very good care of me. देखो मीरा, अगर तुम चाहती हो कि ये सब कुछ हो तो तुम्हें मेरी कही बातों पर चलना होगा। मैं जो कहूँगी वही करना होगा। जय भैया से वैसी ही बात करनी पड़ेगी जैसे कि मैं कहूँगी, वही पहनना पड़ेगा जो मैं कहूँगी। तैयार? मेरा बिलीव में, मैं तुम्हारा सिर्फ अच्छा चाहती हूँ। ये रख, तुम्हारे मेरी पत्नी के लिए जरा दुआ मांगो। क्या है ना, मेरी दूसरी पत्नी है, इसलिए थोड़ा ज्यादा प्यार करना। ट्रस्ट मी मीरा, ये रात तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी में सबसे स्पेशल, सबसे खास रात होगी। जय भैया ने शादी कर ली है और जय भैया अपनी शादीशुदा जिंदगी में अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हैं। इतने खुश हैं कि तुम यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे साथ इतने खुश कभी थे ही नहीं। इस रात के बाद तुम्हें पता चलेगा मीरा कि जय वालिया की पत्नी होने का मतलब क्या होता है। आज तक तुम सिर्फ मिसेस वालिया थी, लेकिन अब जय भैया की पत्नी होने का हक मैं तुम्हें दिलाऊंगी। सिर्फ मुझ पर यकीन करना। यहाँ तो कोई भी नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
तुम्हें तो मैंने मिस्टर और मिसेस वालिया को जूस देने के लिए कहा था। हाँ सर, वो मैं यही जूस ही लेकर आई थी। You tough. मैं इस केबिन में नहीं बल्कि मैं उस केबिन में जाने के लिए कहा था तुम्हें। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। मैं अभी मैं जाकर देकर आती हूँ। कोई जरूरत नहीं, अभी भी वो यहाँ से चले गए। अब क्या यहाँ खड़े खड़े मेरे सिर पे बैठी रहोगी? तुम्हें मालूम नहीं कि आज बहुत बड़ी पार्टी यहाँ पे होने वाली है और सारा काम किचन में पड़ा हुआ है। जाओ जाके किचन में अपना काम संभालो। जी। बेटा कितनी हालत खराब है तेरी, जाकर डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? हाँ, वो डॉक्टर के पास जाना था। मैंने मासी से भी कहा था 7 बजे, पर नहीं लगता मैं जा पाऊंगी। देख, आज प्रॉपर पंजाबी फंक्शन है, सारा खाना इन तंदूर पर बनने वाला है। ऐसे माहौल में तेरी तबीयत और बिगड़ेगी। सर, क्या है? वो देखिए बेचारी कितनी हालत खराब है। अगर आज उसे प्लीज छुट्टी देते दे तो। अरे क्या हुआ उसे? ठीक तो है वो? नहीं सर, आप देखिए ना, कब से खांस रही है बेचारी। अगर इस माहौल में काम किया तो और ज्यादा बीमारों का बिस्तर पकड़ लेगी। सर प्लीज आज के दिन उसे जाने दीजिए। इट्स ओके, जाने दो उसे। बेटी, मेरी मैनेजर से बात कर ली है, तुम घर जा सकती हो। ठीक है, थैंक यू। कोई बात नहीं, लेकिन जाकर डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। जी। हेलो मासी, हाँ मुझे छुट्टी मिल गई है, मैं अभी घर आ रही हूँ। हाँ बेटा, जल्दी घर आ जा, तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, फिर हम डॉक्टर को भी दिखा लेंगे। जी। और हाँ बेटा, वो दक्ष का फोन आया था, वो कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे, घर आएगा वो। क्या दक्ष घर पर आ रहा है? ठीक है मासी, मैं अभी आ रही हूँ। मुझे जल्दी छुट्टी मिल गई है। अगर मैनेजर साहब ने यहाँ देख लिया शायद डांट लेंगे। मैं रखती हूँ। ठीक है बेटा। मैनेजर। यस सर। इसे छुट्टी किसने दी? किसने दी छुट्टी इसे? इसे मैंने छुट्टी दी। नहीं, you're fired. You get out of my sight. But sir, I said get out of my sight. छुट्टी चाहिए तुम्हें? तुम्हें छुट्टी तब मिलेगी जब मैं चाहूंगा। और आज छुट्टी तो क्या, आज तुम ओवर टाइम करोगी इस तक क्लियर? मिस्टर वालिया, वो मेरी तबीयत बहुत खराब थी, इसीलिए मैंने छुट्टी। तबीयत खराब है ना तुम्हारी? दक्ष से नहीं मिलोगी तो तबीयत ठीक नहीं होगी ना। लेकिन आज तुम अपने बॉयफ्रेंड से नहीं मिल सकते, क्योंकि आज रात को इस होटल में रानो के बेटे का मुंडन फंक्शन है, जो मेरी पत्नी ने बहुत प्यार से ऑर्गेनाइज किया है। तुम्हें वहां मौजूद होना पड़ेगा, क्योंकि मालकिन जब हुक्म देती है तो नौकर को मानना पड़ता है।
इसलिए आज तुम कहीं नहीं जा रही हो, यू अंडरस्टैंड मी? सर आपके साइन। सर आपको चोट लगी है क्या? आपके हाथ से खून निकल रहा है। नहीं, वो मुझे नहीं, चोट इसे लगी। इसकी चूड़ी